एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से माया नगरी मुंबई दहल उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, अब तक इस पर सस्पेंस है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने पुलिस को बताया है कि वो 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पहले भी वो कई बार पूरी तैयारी के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके घर के पास तैयार थे, लेकिन तब उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन दशहरा के मौके पर दोनों आरोपियों को वो मौका मिल गया जिसका वो 25 से 30 दिन से इंतजार कर रहे थे, और इस बार लॉरेंस के शूटरों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लॉरेंस के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकियों के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ गहरे संबंध थे। बताया जाता है कि बाबा सिद्दीकी ने ही सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सालों से चल रही दुश्मनी को मिटाकर दोनों के बीच सुलह करवाई थी, और सलमान शाहरुख की सुलह कराने के बाद से ही बाबा सिद्दीकी सुर्खियों में आ गए थे। ये तो सिर्फ कयास हैं जो बाबा सिद्दीकी के मर्डर की एक वजह हो सकते हैं। हालांकि इस मामले में मुंबई पुलिस की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। इन्वेस्टिगेशन कई खुलासे कर रही है। जिन 2 शूटर्स को अरेस्ट किया गया, इन्होंने बताया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सलमान खान के बेहद करीबी माने जाते हैं बाबा सिद्दीकी। लॉरेंस बिश्नोई अक्सर सलमान खान को जान से मारने की धमकी जो है वो देता रहता है। क्या उसी के चलते ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया? तमाम ऐसे सवाल है जो कि मुंबई पुलिस के सामने खड़े हो रहे हैं, और मुंबई पुलिस का कहना है कि हर थ्योरी पर मुंबई पुलिस काम कर रही है। मर्डर की सनसनीखेज घटना के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच को मर्डर की गुत्थी सुलझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसकी महाराष्ट्र से लेकर यूपी हरियाणा तक जांच चल रही है। यहाँ एक गौर करने वाली बात यह भी है कि लॉरेंस गैंग जब भी अपने किसी दुश्मन को मारता है तो वो खुद सामने आकर मर्डर की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन अभी तक लॉरेंस गैंग की तरफ से ना कोई बयान आया है और ना ही कोई पोस्ट। इसलिए मुंबई पुलिस मर्डर की इस घटना की हर एंगल से जांच करने में जुटी है, और जल्द ही पुलिस कुछ नए खुलासे कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले, और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, उनसे पता चला क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया, और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे, और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे, लेकिन जो नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है।
और एक बार फिर जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, सीबीआई ऑफिस, क्राइम ब्रांच के ऑफिस के बाहर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? क्योंकि तीसरा अभी फरार है शख्स जिसने गोली मारी है, उसकी तलाश की जा रही है। कहां तलाश की जा रही है, क्या जानकारी जुटाई जा रही है? आज बिल्कुल देखिए, तीसरा जो शूटर है उसकी पहचान साफ तौर पर की जा चुकी है और 15 टीमें मुंबई पुलिस की बनी हुई है जो कि अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। दोनों शूटर से मेरे पीछे आप ये क्राइम ब्रांच का दफ्तर देख रहे हैं, यहाँ पर लगातार पूछताछ की जा रही है। उन पूछताछ के आधार पर ही क्राइम ब्रांच की टीम है वो अलग अलग जगहों पर रेड कर रही है। आपको बता दें कि पूछताछ में दोनों ही शूटर्स ने ये बताया कि कैसे उनको 50-50 हज़ार रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए थे ताकि वो पिछले दिनों जिस तरीके से रैकी कर रहे थे तो उसके खर्चे के तौर पर वो पैसा जो है वो दिया गया था। हालांकि तीसरा शूटर क्राइम ब्रांच के लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उसकी गिरफ्तारी के बाद कौन हैंडलर था, क्योंकि ये भी इनिशियल जानकारी मिल रही है कि 3 लोग नहीं बल्कि 4 लोग थे। चौथा शख्स वो था जो फोन पर लगातार इन तीनों शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था। तो जब तीसरे शूटर की गिरफ्तारी होगी तो उसके बाद चौथा जो कि इस पूरे एक तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम देने में जिसका माइंड था, जो डायरेक्शन दे रहा था, उस तक भी अभी क्राइम ब्रांच को पहुंचना बाकी है। यही वजह है कि लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं मुंबई क्राइम ब्रांच के, वो दोनों ही शूटर से पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इनिशियल वो जानकारी मिल रही है उसको मुंबई पुलिस की टीम ग्राउंड पर पहुंचकर वेरीफाई भी कर रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि आपस में बात करने के लिए ये लोग किसी ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। जो फोन इनके पास से बरामद किए गए हैं उसको भी एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। ये भी जानकारी इन्होंने बताया कि पिछले 25 दिनों से ये कुर्ला इलाके में किराए के मकान पर रह रहे थे। तो मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भी वहां पर पहुंची है, उस घर की तलाशी जो है वो ली जा रही है ताकि जो सबूत है उसको पूरे तरीके से जुटाया जा सके। क्योंकि जिस तरीके से लगातार खुलासे हो रहे, कल 9:30 बजे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी की गई और गिरफ्तारी के बाद ही लगातार क्राइम ब्रांच को जब ये मामला सौंप दिया गया था तो पूछताछ का दौर बिल्कुल। देखिए, कई सवाल हैं जतिन, और इन्हीं तक पहुंचने के लिए जांच एजेंसियां जो हैं वो पूरी तरीके से अभी तैयारियां भी कर रही हैं, साथ ही साथ यही कोशिश भी जारी है कि जल्द से जल्द सच्चाई तक पहुंचा जाए। ठीक है, बने रहिए। इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जेल में अब लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ संभव है, इस सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। हत्यारों का लॉरेंस से कनेक्शन की आशंका, और साबरमती जेल में अभी लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बंद है, उससे पूछताछ हो सकती है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। प्रगति हमारे साथ बनी हुई है बाबा सिद्दीकी के घर के बाहर। प्रगति, देखिए, एक तरफ जहां जांच एजेंसियां लगातार छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? क्योंकि थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस परिवार वालों के पास पहुंची थी पूछताछ करने के लिए। क्या पूछताछ हुई और पुलिस की जांच आगे कहां तक पहुंची है, क्या है आपके पास जानकारी? बिल्कुल पुनीता, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी मौजूदगी इस समय मकबा हाइट्स के बाहर है। ये मकबा हाइट्स वही बिल्डिंग है जहां बाबा सिद्दीकी रहते हैं। उनके घर के बाहर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची हुई है और आपको तस्वीरें भी दिखा दें। आप देख सकते हैं बॉडीगार्ड्स की तैनाती है, सिक्योरिटी टाइट दिखाई दे रही है, फोर्स यहां पर तैनात की गई है। बताया ये भी जा रहा है, सूत्रों का दावा है कि अंदर भी टीमें हैं, अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें, सबसे पहले लीलावती अस्पताल लेकर जाया जाता है बाबा को, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए उनको कूपर अस्पताल शिफ्ट किया जाता है। बताया जा रहा है कि 7 बजे उनका शव यहीं पर लाया जाएगा मकबा हाइट्स में, जिसके बाद 7 बजे यहां पर नमाज पढ़ी जाएगी और फिर उसके बाद 8:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पास में सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वहां पर उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस बीच कई राजनेता, ठीक है प्रगति, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स के लिए। और बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है। इसको लेकर के जांच पड़ताल भी लगातार की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस अलग अलग एंगल से इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, अब सलमान खान से दोस्ती का एंगल भी सामने आ चुका है। आखिर सलमान खान से दोस्ती की वजह से क्या हत्या बाबा सिद्दीकी की गई, ये सवाल खड़ा होता है। आप इस रिपोर्ट को देखिए। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की मौत से माया नगरी मुंबई दहल उठी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, अब तक इस पर सस्पेंस है, मगर शक की सुई सलमान खान के जानी दुश्मन लॉरेंस बिश्नोई की तरफ घूम रही है। लॉरेंस बिश्नोई पर शक इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुंबई पुलिस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के आरोप में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उन्होंने पूछताछ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का दावा किया है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों आरोपी करनैल सिंह और धर्मराज कश्यप ने पुलिस को बताया है कि वो 25 से 30 दिनों से बाबा सिद्दीकी की रेकी कर रहे थे। पहले भी वो कई बार पूरी तैयारी के साथ बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए उनके घर के पास तैयार थे, लेकिन तब उनका प्लान कामयाब नहीं हो पाया था। लेकिन दशहरा के मौके पर दोनों आरोपियों को वो मौका मिल गया जिसका वो 25 से 30 दिन से इंतजार कर रहे थे, और इस बार लॉरेंस के शूटरों ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी। लॉरेंस के शूटरों ने बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा, इसका तो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन माना जा रहा है कि सलमान खान से नजदीकियों के चलते ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने मर्डर की इस वारदात को अंजाम दिया है। ये कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी के सलमान खान के साथ गहरे संबंध थे